नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हर से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर। आज यहाँ पर जो विषय है बच्चा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी, ठीक है। और हिंदी में हमारा चल रहा है अनिवार्य संस्कृत। अगर पाठ की जाए तो ये हमारा जो पाठ है वो दूसरा पाठ है अनिवार्य संस्कृत का, ठीक है, हिंदी का नहीं। और अगर लेक्चर की बात की जाए तो ये हमारा 31वां लेक्चर है, 31, ठीक है बच्चा। आगे चलते हैं। ये मेरा YouTube चैनल है, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो भी मैं वीडियो डाला करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। और अगर आपको अंत में वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए बेटे चलते हैं जल्दी से आगे की ओर। हाँ देखिए, पाठ जो है शायद हम दूसरा लिख गए यहाँ पर, है ना। ये हमारा बच्चा तीसरा लेसन है, ठीक है, दूसरा हमारा हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा तृतीय पाठ है। तृतीय पाठ मतलब प्रहेलिका, ठीक है, पहेलियाँ। अब हालांकि अब तो आपसे ज़्यादा पहेलियाँ नहीं पूछी जाती थी, पहले एक खेल हुआ करता था, ठीक है। हमसे जो बड़े लोग होते थे या जानने वाले होते थे वो पहेलियाँ पूछा करते थे। अक्सर जब पहले के समय में दादा दादी बैठ जाते तो कहानियाँ या पहेलियाँ आपको कहानियाँ सुनाते थे, पहेलियाँ सुनाते थे। आजकल आपका जो मनोरंजन का स्टाइल है वो बदल गया है, ठीक है। अब आप मोबाइल में ज़्यादा समय देते हैं, ठीक है ना। और कई जरिए टेलीविज़न है, इंटरनेट है, ये सब मनोरंजन के आप तरीके, गेम्स भी खेल लेते हैं आप। तो धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं वो अब ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है। हमको करना क्या है, पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, क्यों? क्योंकि ये मैचिंग थी तो एक एक लाइन अलग अलग ली गई है, तो आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना। ये ऑप्शन है, ये समझो कि जब भी देखो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये मत समझिए कि इसका आंसर यही है ना। इसका आंसर हो सकता है यहाँ पर आए, ठीक है ना, या यहाँ पर आए, तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये जब किताब में आप पढ़ेंगे ना तो किताब में एक साथ दिए गए और मैंने वहाँ से एक एक चीज़ को लिया है, ठीक है, ताकि मैं आपको समझाऊँ। तो यहाँ पर बच्चा आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब देखो जरा क्या है, पाठ हमारा तीसरा है पहेलिका, पहेलियाँ हैं। क्या पूछा जा रहा है वो भी सुनो। तिष्ठति रवणा साकम गच्छति रवण सह, है ना। तो इसका मतलब क्या है, सूर्य के साथ आती है। तिष्ठति रवणा साकम, साकम मानी आन्या, ठीक है। इससे पहले एक मिनट रुकिए, आप इसके पहले शब्दार्थ समझ लीजिए। साकम का मतलब सात, ठीक है ना, साकम का मतलब सात। सर्व प्रकाशक, प्रकाशक का मतलब होता है सबको प्रकाशित करने वाला, ठीक है। शिखरम का मतलब होता है चोटी। विद्यानी का मतलब होता है अनेक प्रकार। वार्ता मतलब बातें या समाचार। शाहरुख मानी आलोक सहित प्रकाशित को, है ना। या तनुष का मतलब होता है शरीर, ठीक है। तो ये बच्चा आपको याद रखना है, ठीक है। अब बेटा आगे, अब हम लोग पहुँचते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपको अर्थ निकालने के लिए आपको उनके शब्दार्थ जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो तिष्ठति रवण साकम, यानी कि तिष्ठति मतलब, है ना, सात का मतलब, साकम मतलब सात, रवणा मतलब रवि के साथ, रवि का मतलब सूर्य, सूर्य के साथ आती है। गच्छति रवणा सह, यानी कि सूर्य के साथ जाती है। रवणा मानी सूर्य, सह मानी सात, गच्छति मतलब जाती है, ठीक है ना। तो सूर्य के साथ आती है, सूर्य के साथ जाती है, ठीक। अंधकारस्य या शत्रु का, यानी कि अंधकार की वो क्या है बच्चा, शत्रु है ना। का सह शर प्रकाशा, यानी कि सबको प्रकाशित करने वाली है ना। कहा सह का मतलब सबको, ठीक है ना, साथ में सबको क्या करने वाली है, प्रकाश करने वाली है। ऐसा कौन होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आतप यानी कि धर्म है ना। धर्म क्या होता है, यहाँ पर संज्ञा की दी है, लेकिन यहाँ पर आप कोष्टक में प्रकाश लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा, प्रकाश, क्योंकि बात कहीं और की कही जा रही है और आपको समझाया कहीं और जा रहा है। आतप का मतलब प्रकाश भी होता है, आतप का मतलब जो होता है, आतपा का मतलब होता है धर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोष्टक में धर्म जैसे लिखा है ना, आप यहाँ पर प्रकाश भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश भी आपको सही हो, क्योंकि आपको पता है जब से सूर्य आता है तो प्रकाश के साथ आता है, यानी सूर्य के साथ प्रकाश आता है, और जैसे सूर्य चला जाता है तो प्रकाश भी चला जाता है। अंधकार का शत्रु है, क्योंकि जब सूर्य आता है तो अंधकार जो होता है वो गायब हो जाता है, ठीक है ना। और सबको प्रकाश करने वाला। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि सूरज की किसी से लड़ाई हो जाए कि नहीं भाई हम आपके घर में रोशनी नहीं देंगे, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि आपका व्यवहार जो है वो सूर्य की तरह होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि सूर्य क्या करता है, सूर्य गरीब और अमीर का घर बेटा नहीं देखता है, वो सभी को समान प्रकाश देता है, ईश्वर की तरह, ठीक है ना। इसलिए ईश्वर की श्रेणी में भी आप सभी लोग जो हैं वो बराबर हैं। वो उसकी नज़र में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, जैसे कि सूर्य है, ठीक है। तो आप भी सभी को एक ही श्रेणी में माने, ठीक है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य जो है कि इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि वो छोटे ये बड़ा, ये भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ एक चीज़ और,
आप बेटा इसका श्लोक पूरा नोट करेंगे और उसकी हिंदी व्याख्या भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हर संस्कृत जैसे हम पाठ पढ़ाते हैं तो उसका नहीं लिखना होता है, लेकिन आपके जो श्लोक आते हैं, आपकी लोकोक्तियाँ आती हैं, है ना, आपकी या पहेलियाँ आती हैं, तो इनका अर्थ आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से जरा देखें। तिष्ठति रवणा साकम गच्छति रवणा सह अंधकारस्य यह शत्रु कः सह सर्व प्रकाशका, यानी कि सूर्य के साथ आती है और सूर्य के साथ जाती है। अंधकार की जो शत्रु है वह सबको प्रकाशित करने वाली, बताओ कौन है वो। ठीक है, तो आप कहेंगे आतप, यानी कि धर्म यानी कि प्रकाश। ठीक है बच्चा, दूसरा क्या है देखते हैं। पादय पिबामी खादामी, यानी कि पैरों से, पिबामी मतलब पीता हूँ, है ना, और खाता हूँ। ठीक है ना। दूषितम पवना, पवनम है सदा, यानी कि दूषित जो हवा पानी है ना, वो पैरों से मैंने क्या कहा, फिर सुनो एक बार। पाबे पादे पिबामी खादामी, है ना, दूषितम पवनम सदा, यानी कि पैरों से खाता पीता हूँ। ठीक है ना, और दूषित पवन वाला हवा को सदा ग्रहण करता हूँ। ठीक है ना। आगे देखो। तिष्ठति सुस्थिरो भूमो, यानी कि पृथ्वी पर मैं कैसा हूँ, भूमि पर मैं कैसा हूँ, स्थिर बैठा हूँ। ठीक है, तिष्ठामी यानी बैठा हूँ जो है, सुस्थिरो मतलब कहाँ बैठा हूँ, स्थिर बैठा हूँ। कहाँ बैठा हूँ, भूमि पे। ठीक है। ना चा गच्छामि कुत्रचित, यानी कि और कहीं नहीं जाता हूँ, बताओ कौन है वो। तो फिर जरा गौर करें, यानी इसका मतलब क्या है कि पैरों से खाता पीता हूँ, हमेशा दूषित हवा ही खाता हूँ। खादा में दूषित, है ना, दूषितम पवनम सदा, यानी कि पैरों से पानी पीता हूँ और हमेशा दूषित हवा जो होती है उसको खाता हूँ। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है, तिष्ठामी सुस्थिरो भूमो, यानी कि हमेशा भूमि पर स्थिर रहता हूँ। ठीक है। न चा गच्छामि कुत्रचित, यानी कि और कहीं भी नहीं जाता हूँ। कौन है बताओ। तो आप कहेंगे वृक्ष, पादप, यानी पादपा जो होते हैं, वृक्ष जो होते हैं, वो पानी पर कहाँ रहते हैं, एक ही स्थिर रहते हैं, कहीं जाते पीते नहीं है। जड़ों से, जड़ों का मतलब उसके जो पैर होते हैं वो जड़ होते हैं। ठीक है, उनसे ही वो क्या करते हैं, अपने जो खाद्य पदार्थ होते हैं उर्वरा शक्ति यानी कि मिट्टी से ग्रहण करते हैं। ठीक है, और हमेशा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और खाते क्या, दूषित हवा। दूषित हवा जैसे CO2 वगैरह है, तो दूषित हवा का वो सेवन करते हैं। बताओ कौन है वो। तो आप कहेंगे पादपा यानी कि वृक्ष। ठीक है बच्चा, तो हमने क्या कहा था, आपको श्लोक लिखना है, फिर उसका अर्थ भी आपको यहीं पर लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चा। आल्यो अश्मि हिमश्या हम तिष्ठामि धननाम गृहे, यानी कि क्या कह रहा है, आल्यो अश्मि हिमश्याम हम, यानी कि इसका मतलब ये है कि मैं बर्फ का घर हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है वो, आयलो अश्मि, आयल मानी यानी घर, है ना, तो मैं बर्फ का घर हूँ। ठीक है। तिष्ठामि धननाम गृहे, और मैं रहता कहाँ हूँ, मैं रहता हूँ अमीर लोगों की, यानी कि जो धनी लोग होते हैं उनके घरों में रहता हूँ। ठीक है। ना चाहम पर्वतः कोअपि ना गिरे शिखरम तथा, यानी कि ना मैं कोई पर्वत हूँ, है ना, और ना मैं पर्वत की कोई चोटी हूँ। तो बताओ मैं कौन हूँ। फिर सुने जरा ध्यान से, मैं बर्फ का घर हूँ। ठीक है। आलस्मयी यानी आल्यो अश्मि हिमश्या हम तिष्ठामि धननाम गृहे न चाहम पर्वतः कोअपि न गिरे शिखरम तथा, यानी कि मैं बर्फ का घर हूँ, धनी लोगों के घर में रहता हूँ, ना मैं पर्वत हूँ ना ही मैं पर्वत की कोई चोटी हूँ। बताओ कौन है, कौन है बताओ। देखो यहाँ पर अलग अलग दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में लिखना है फ्रीज यंत्रम। क्या लिखना है आपको, फ्रीज यंत्रम। जो आपका ऑप्शन होगा, यहाँ पर ऑप्शन लिखना भूल गए बच्चा, तो यहाँ पर आपको लिखना है, ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, बस यहाँ वहाँ दिए गए थे वो आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रिज यंत्रम, क्योंकि पता है आपको बर्फ़ का घर होता है फ्रिज, वहाँ पर बर्फ़ जमती है, फ्रीजर में जमती है, और धनी लोगों के घर में रहते हैं। गरीब को तो, गरीब के घरों में तो नहीं रहते, क्योंकि गरीब के घरों में तो कोई बिजली के कनेक्शन ही ना हो, तो फ्रिज चलेगा कैसे, और फिर महंगा भी आता है थोड़ा सा। ठीक है, हालांकि अब ज़्यादातर लोगों के यहाँ है, लेकिन फिर भी जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनके यहाँ शायद फ्रिज ना हो। ठीक है ना। और ना मैं पर्वत हूँ, पर्वत तो होता नहीं है फ्रिज। ठीक है ना, और ना कोई पर्वत की चोटी। बताओ मैं कौन हूँ। तो आप लिखेंगे फ्रिज यंत्रम यानी कि फ्रिज। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर आंसर भी आपको लिखना है उत्तर करके फ्रिज यंत्रम। ठीक, आगे देखते हैं बच्चा। विविधानि तु रूपाणि दर्शयामि
प्रतिक्षण। एक मिनट, चलिए देखिए। विविधानि तु रूपाणि दर्शयामि प्रतिक्षणं वदामि विविधा वार्ता नास्ति यद्यपि मे मुखम। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो? विविधानि मतलब समझते हैं ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रूप। तु रूपाणि दर्शयामि प्रतिक्षणम, यानी कि प्रत्येक क्षण जो है ना, मैं अनेक जो होते हैं रूपों को दिखाता हूँ। ठीक है, विविधानि तु रूपाणि दर्शयामि प्रतिक्षणम, यानी कि प्रत्येक क्षण यानी हर समय, प्रत्येक हर सेकंड में मैं कई सारे रूपों को दिखाता हूँ। ठीक है, आगे देखिए। वदामि विविधा वार्ता नास्ति यद्यपि मे मुखम, यानी कि वदामि विविधा वार्ता, यानी कि अनेक जो कहानियाँ होती हैं, ठीक है ना, वो मैं कहता हूँ, यद्यपि मेरा मुख नहीं है। नास्ति यद्यपि मे मुखम, यानी कि बहुत सारे अनेक कहानियाँ जो हैं वो मैं कहता हूँ, परंतु मेरा मुख नहीं है। बताओ मैं कौन हूँ? ठीक है, तो ऐसा होता है दूरदर्शन। दूरदर्शन मतलब जानते हो ना, चैनल जैसे दूरदर्शन आता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये अनेक समय मतलब एक समय में कई सारी चीज़ें बताते हैं, हर क्षण में कुछ नया दिखाता है। जैसे अलग प्रोग्राम आ गया, टीवी समझ लीजिए आप। ठीक है, अनेक प्रोग्राम आ गए आपके, आते हैं, हर चैनल अलग है, तो बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। इसका मुख नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारी कहानियाँ कहता है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाता है। तो बताओ कौन हूँ मैं? तो आपको यहाँ पर आंसर देना है दूरदर्शनम। क्या बताना है आपको? दूरदर्शनम। दूरदर्शन समझते हो ना, कोई आपका टेलीविज़न, ठीक है, प्रोग्राम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपको यही आपको आंसर करना है कि प्रत्येक क्षण अनेक रूपों को दिखाता हूँ, अनेक कहानियाँ कहता हूँ, यद्यपि मेरा मुख नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा दूरदर्शन। ठीक है, आगे देखिए, शायद ये आपका लास्ट ही है। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो पाठ है वो ख़त्म होने को आएगा। ठीक है, बस प्रश्नोत्तर जो होंगे वो अभी हम आपको करा देंगे। ठीक, गच्छामि सहसा अयापि, अयामी है, सालोकम चा करोयम, चालयामी चा यंत्राणी बिना हस्तम बिना तनु। ठीक है, क्या कह रहे? वो अचानक चली जाती हूँ। गच्छामि सहसा अयामी, सालोकम चा करोम्यम हम। ठीक है, मैं प्रकाश देती हूँ। सालोकम मतलब सभी लोग जो रहते हैं उन सबको क्या देती हूँ? मैं प्रकाश देती हूँ। चालयामी चा यंत्राणी बिना हस्तम बिना तनु। ठीक है, बिना हाथ पैर के शरीर में हूँ, यंत्रों को जो है मैं चलाती हूँ। ठीक है, अब ये यंत्र मतलब मशीन कोई है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अचानक मैं आ जाती हूँ, प्रकाश कर देती हूँ। सालोकम है ना, चक्रोम्यम यानी कि प्रकाश मैं कर देती हूँ, अचानक आ जाती हूँ, मैं क्या कर देती हूँ? प्रकाश कर देती हूँ। बिना हाथ पैर का है ना, और शरीर हूँ, यानी कि ना तो मेरे हाथ पैर हैं और ना मेरा कोई शरीर है ना, यंत्र है, फिर भी मैं यंत्रों को चलाती हूँ। अब आपको कोई यंत्र चलाना है तो अब आप हाथ पैर की ज़रूरत तो पड़ेगी, साइकिल चलाना है तो पैर की पड़ेगी ज़रूरत, है ना। कोई भी आपको करना है तो हाथ पैर की आवश्यकता तो आपको होगी ही, मोबाइल चलाना है तो हाथ की आवश्यकता होगी। यानी कि वो क्या कह रही है कि हमेशा, अब ये कौन हो सकता है? तो आपको पता है विद्युत यानी कि बिजली कभी भी आ जाती है और कभी भी चली जाती है, बिना हाथ पैर के, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से सारे जो उपकरण होते हैं वो चलते हैं। यानी जो विद्युत होती है वो सारे उपकरणों को क्या करती है? चलाती है। तो फिर से जरा एक बार ध्यान दें। गच्छामि सहसा यामी सालोकम चा करोमि हम, है ना, चालयामी चा यंत्राणी बिना हस्तम बिना तनुम, यानी कि अचानक आती हूँ, सारे रोग को यानी प्रकाश कर देती हूँ, सारे जहाँ मैं जाती हूँ। ठीक है, बिना हाथ पैर और शरीर के हूँ मैं। ठीक है, और बिना हाथ, फिर भी मैं क्या करती हूँ? यंत्रों को चलाती हूँ। ठीक है, बताओ मैं कौन हूँ? तो आपको क्या बताना है? विद्युत। विद्युत यानी कि बिजली। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे जो श्लोक थे, यानी कि जो आपकी पहेलिकाएँ थीं, ठीक है, वो हमारी कंप्लीट होती हैं। तो अब हमको क्या पढ़ना है? शब्दार्थ हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन सर जी बोले आप क्यों नहीं लिखा? तो भाई पहले में जो होता है वो आपका हिंदी अर्थ होता है, जैसे कि हम यहाँ पर पहले ही करा चुके हैं आपको। ठीक है, श्लोक के बाद हमें यहाँ पर हिंदी अर्थ तो अब मैंने आपको बोला ही था कि आपको करवाना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं साथ साथ कराता हूँ, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। दूसरे से क्या है भैया, क्वेश्चन आपसे एक पद में उत्तर देना है। एक पद का मतलब बस एक ही आपको शब्द लिखना है और आपका उत्तर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो रवणा सह कहा गच्छति तिष्ठति चा, यानी कि आतप। रवि के साथ कौन आता है कौन जाता है भाई? तो आप कहेंगे आतप यानी कि प्रकाश।
ठीक है, या धर्म भी कह सकते हैं यहाँ पर। दूसरा क्या हमारा, दूसरा हमारा है बच्चा वृक्षा केन जलम पिबती। तो वृक्ष किससे जल पीता है, तो आपको पता ही है, पादे यानी कि पैरों से। जल जो है वो किससे पीते हैं वृक्ष, तो आप कहेंगे पैरों से। पैरों का मतलब जो उसके पैर होते हैं, जो जड़ें होती हैं, उन्हीं को पैर कहा जाता है, ठीक है। कहा विधिधानी रूपाणी प्रतिक्षणम दर्शयति, समझे ना। तो उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक क्षण जो है वो विभिन्न रूपों को कौन दिखाता है, तो आपको पता ही है दूरदर्शनम, ठीक है। बहुत इजी कह सकते हैं हम, ये प्रश्न होते हैं आपके संस्कृत के जो प्रश्न होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इजी, बस आपको एक ही आंसर में आपको देना होता है, ठीक है। का विधिदानी रूपाणी प्रतिक्षण दर्शयति, तो आपको पता ही है कौन भाई ऐसा है जो प्रतिक्षण नए नए मतलब हमें चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। तो आपको बताना है दूरदर्शनम, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या है, सह साकम समम, है ना, सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति होती है, जैसे बालिका मात्रा सहग्रहम गच्छति। इसी प्रकार निम्नांकित तृतीय विभक्ति युक्त पदों में दो दो वाक्य आपको बनाने हैं, ठीक है। दो दो वाक्य जो हैं वो आपको बनाने हैं इसी विभक्ति के द्वारा। तो पहला आपका क्या होगा, पिता सह, है ना, यानी पित्रा जो होता है, पित्रा तो जानती हैं आप लोग, ठीक है। पित्रा सह बालिका गृहम गच्छति, यानी कि ऐसे ही आपको योग से तृतीय विभक्ति से जो आपका बन रहा है, ऐसे आपको दो दो वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो भाई हमारा हो गया, पहला क्या हो गया हमारा, पित्रा सह बालिका गृहम गच्छति, और दूसरा हमारा क्या होगा, मित्रे सह मोहना कंदुकेन क्रीडंती, ठीक है। अब अगर हम अध्यापक से यहाँ से बनाते हैं दूसरा, जैसे आप एग्जाम्पल तो यहाँ पर दिया गया था ना, तो तृतीय विभक्ति के युक्त दो पद और बनाने हैं, दो दो, ठीक है। तो ये आपका दो तो हमारे होते हैं। तीसरा हमारा क्या होगा, अध्यापकेन सह छात्रा पाठशाला गच्छन्ति, ठीक है। और उसके अगला वाला क्या बन जाएगा आपका, कोई भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं जो बना रहा हूँ वही आपको बनाने हैं, आप कोई भी वाक्य को दो बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप गलत ना करें, इसलिए आप इन्हीं को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सख्या सह अहम विद्यालयम गच्छामि, ठीक है। तो ये आपकी तृतीय विभक्ति से युक्त दो दो वाक्य मैंने आपको यहाँ पर दे दिए, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नीचे दिए गए पदों को चुनकर वाक्यों को पूरा करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रकाश, यहाँ पर आपको डॉट, जहाँ जो ब्लैक, जो डार्क ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है ना, ये परीक्षा में आपसे डॉट 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 में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बच्चा याद करना है। क्या याद करना है कि कहाँ क्या फिल करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो प्रकाशा अंधकारस्य अस्ति, तो प्रकाश जो है वो क्या है, तो शत्रु है। अंधकार का क्या है, प्रकाश, शत्रु है, तो यहाँ पर क्या आएगा, शत्रु, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, शत्रु बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, वृक्षा दूषितम पवनम, फिर उसके बाद क्या है, वृक्ष जो होते हैं दूषित, है ना, जो पवन होते हैं उसको क्या करता है, तो आप बोलेंगे सर खादंती, यानी कि खाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा कंप्लीट होता है। तीसरा क्या हमारा, दूरदर्शनम विविधानी रूपाणी दर्शयति, यानी कि यहाँ पर आपको फिल करना होगा परीक्षा में, इतना आपसे पूछा जाएगा, दूरदर्शनम विविधानी रूपाणी डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, दर्शयति, यानी कि बहुत सारे दृश्यों को दिखाता है वो, ठीक है। आगे आओ, घ वाला क्या हमारा, विद्युत यंत्र अस्माकं बहवा कार्याणि संभवन्ति, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत यंत्रे अस्माकं बहवा, है ना, मतलब डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर क्या लिखना है, संभवंती, ठीक। तो कार्याणि मतलब कार्य करते हैं, ठीक है। विद्युत जो होते हैं इसके द्वारा मैं क्या करती हूँ, विद्युत जो होती है विद्युत से कार्य करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे हमारे जो आपके चारों थे ऑप्शन, ये बेटा हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। बस हमारे 4 ही प्रश्न इस आपके पार्ट में थे, और हमने आज आपका पूरा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया बच्चा। हमने आपको हिंदी अर्थ करवा दिया, आपको प्रश्नोत्तर भी करवा दिए, ठीक है। बहुत सिंपल पार्ट था ये, है ना। और संस्कृत के जितने भी पार्ट हैं बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, क्योंकि एक्सरसाइज जो होती है इनकी बहुत ज़्यादा बेटा ईजी होती है, ठीक है। इसलिए हम आसानी से इसको कर भी सकते हैं कंप्लीट, और उनको तुरंत याद भी हो जाती है हमको, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा कि आप चलते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें बच्चा, और अगर आप कॉपी को मेंशन नहीं कर रहे हैं तो बेटा कॉपी को अच्छे से मेंशन कीजिए, ठीक है, कंप्लीट कीजिए, बिल्कुल कायदे से फिर बनाइए अपनी। धन्यवाद।